मधु गोरे रंग की एक खूबसूरत लड़की थी। उसका कद लंबा, बदन सुडौल और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि उसे जो भी देखता था उसकी ओर खिंचा चला जाता था। अजय भी पहली नज़र में ही उसकी ओर खिंच गया था। उन दिनों अजय अपने मौसा के घर आया था। वो बातें भी बहुत अच्छी करता था। खूबसूरत लड़कियों को तो वो पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उन्हें नौकरी दिलाने का लालच देकर हुस्न और जवानी को रसिया लोगों के सामने पेश करता था और पैसे कमाता था। इसी प्लान के तहत उसने मधु से भी मेलजोल बढ़ाया था। उस दिन जब मधु अजय से मिली तो वह बेहद उदास थी। अजय कुछ देर तक उसके उदास चेहरे और चोली की उठी गुलाइयों को बड़े गौर से देखता रहा। फिर वह तपाक से बोला, क्या बात है मधु, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। मधु ने सिर नीचे झुकाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगी और अगर पढ़ नहीं पाई तो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। अजय ने भौं को समेटते हुए बोला, कैसा सपना? अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना, ताकि अपने माँ बाप को इस गरीबी से छुटकारा दिला सकूं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? तुम इसे इतनी सी बात समझते हो? मधु ने हैरत में कहा, और नहीं तो क्या। अजय तुरंत बोला, तुम पढ़ लिख कर नौकरी ही तो करना चाहती हो। मधु ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो, अजय ने मधु को समझाया, पर कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी देगा कौन? मैं तो 10वीं तक पढ़ी हूँ। मधु ने कहा, मैं कई सालों से दिल्ली में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस वजह से मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूँ। तो फिर करो ना प्लीज़, मधु बोली। अगर तुम्हारे चलते मुझे नौकरी मिल गई तो मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। मधु अजय के साथ दिल्ली आ गई। मधु दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। एक होटल के कमरे में अजय ने मधु को एक आदमी से मिलवाया। वो लगभग 40 साल का होगा। जब अजय ने उससे मधु का परिचय करवाया तो वो कई पलों तक मधु को घूरता रहा, फिर अपने बेड के बगल में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मधु ने एक नज़र कुर्सी के पास खड़े अजय को देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही अजय ने उस आदमी से कहा, सर आप मधु से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहकर वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। अजय को इस तरह से बाहर जाता देखकर मधु घबरा गई। फिर अपने आप को संभालते हुए कथित मैनेजर को देखा। मैनेजर ने कहा, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मधु ने उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। कुछ देर तक वो उन्हें देखने का दिखावा करता रहा, फिर बोला, पहले तुम मुझे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको अगले भाग में मिलेगी।